दोस्तों, हम बताना चाहते हैं बिग मदर मूवी की शूटिंग कहाँ हुई थी। बिग मदर मूवी की शूटिंग 2007 की अधिकांश शूटिंग दिल्ली, कर्नाटक प्लेस पुरानी दिल्ली के इलाके में हुई थी। सनी देओल की फिल्म बिग ब्रदर 2007 की शूटिंग मुख्य रूप में दिल्ली और मुंबई में की गई थी। फिल्म की शुरुआत दिल्ली में होती है, जबकि बाद में सभी महत्वपूर्ण दृश्यों से होती है, जबकि यह फिल्मांकन मुंबई में हुई थी। यह कहानी स्टोरी इन हिंदी विभाग रिपेयर्ड इन द फोर सेफेंट के द्वारा की गई थी। बिग ब्रदर की कहानी एक सीधे-साधे और मध्य वर्गीय व्यक्ति देव शर्मा सनी देओल की वह एक अपनी पत्नी आरती प्रियंका चोपड़ा, मां और भाई बहनों के साथ दिल्ली में एक महत्वपूर्ण सुरक्षापूर्ण जीवन बिताते थे। उनकी जीवन तबाह हो जाने के बाद उन्होंने एक भ्रष्टाचार राजनीतिक का बिगड़ा बेटा देव की बहन पर बुरी नजर डाला और इनकार करने पर उनके चेहरे पर तेजाब एसिड से फेंक दिया। तभी इस घटना के बाद देव की परिवार कानून का दरवाजा खटखटाकर, लेकिन भ्रष्टाचार और राजनीतिज्ञों द्वारा किए गए इस कारण उन्हें कोई अन्य नहीं मिलता। मजबूरी में होकर देव और उसके गुण जानते थे वे एक बेटे को मार डाला था। इसके बाद पुलिस और राजनीतिक पूरे परिवार के पीछे पकड़े जाने के बाद अपनी जान बचाने के लिए देव और उसका परिवार अपना नाम बदल दिल्ली से मुंबई भाग जाता है। मुंबई में वे एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके अतीत के शय उनका पीछा करने लगते हैं। वे मुंबई तक पहुंच जाते हैं और एक परिवार फिर उन पर मुसीबत टूट पड़ती है। इस बार देव माँ और उसे सहारा देती है कि वह छिपने के बजाय स्टेट के खिलाफ बड़ा होना चाहते थे। देव भ्रष्टाचार और अन्याय खिलाफ के एक बड़ी जंग छोड़ते थे। देव उसके इस सही कदम को समाज की महिलाओं और पंडितों लोगों के भारी मदद किए गए थे, लेकिन वह विशेषताएं और कमजोर लोगों के लिए एक मसीहा बन जाता है और लोग उसे प्यार से बिग ब्रदर कहने लगते हैं, जबकि वह एक भ्रष्टाचार और इस फिल्म कहा गया है कि इस फिल्म में सबसे ज्यादा हमदर्द फिल्म हम दिल में दे चुके थे। सनी देओल की मुख्य शूटिंग गुजरात कच्छ जिले के मंडत में स्थित विजय मिलन पैलेस और राजनीतिक जेरूसलम के बड़ा भाग के लिए और गठबंधन में हुई थी। फिल्म के कुछ हिस्सों को एडिट रूप में दिखाया गया था, लेकिन इस अहंकारी में भी फिल्मायन कथा की गई थी, जो कि यह फिल्म के मुख्य किरदारों और घर और एस्ट्री वाले सीनों में गुजरात के प्रसिद्ध मंडली में स्थित है। विजय विशाल पैलेस में शूट की गई थी, लेकिन छतरियां और गाड़ियां झील का इस्तेमाल फिल्म में प्रस्तुत गानों और दृश्यों के फिल्म के लिए किया गया था, क्योंकि ये मनोरंजन और एक न्याय और तुम्हें एक बुद्ध में नवोदित अभिनेत्री डायन पेटी कैटेंट किया गया था। सन 1998 में
मूवी की शुरुआत की गई थी, जो कि 2017 के 27 के बीच में मध्य प्रदेश द्वारा रची गई थी। गीत पर निर्भर करती नजर आती इस गीत के लिए बीच पर एक विशेष सेट किया गया था, जबकि यह और लगभग 100 तरीका कलाकारों को काम पर रखा गया था, जिनका नृत्य निर्देशन किया गया था, जो कि यह फिल्म सबसे सनी देओल फिल्म बिग ब्रदर। सनी देओल देव तब बहुत गुस्सा हो जाता है जब वह एक राष्ट्रधार राजनीतिक का बेटा उनकी बहन के चेहरे पर तेजाब ऐड कर फेंक देता है और कुछ गुंडे उसके साथ बदसलूकी करते हैं, और इस घटना के बाद वह एक सीधे साधे इंसान के बदलकर अपराधी को सजा देने वाले महेश बन जाते हैं। वह एक इसके अलावा कोई और फिल्म क्लाइमैक्स में भी सनी देओल के गुस्से को और उनके एक्शन सीन का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया था, जो कि यह शाहरुख खान और सनी देओल के बीच में की अनबन के बारे में हम क्या जानते हैं। 1993 में रिलीज हुई उनकी थ्रिलर फिल्म डर के बाद सनी देओल और शाहरुख खान के बीच में दरार पैदा हो गई थी। सनी देओल फिल्म की कहानी से नाखुश था वह, क्योंकि उनका मानना था कि फिल्म में शाहरुख खान के किरदार एक जुनून पीछे करने वाले को महिमामंडित किया गया था, जबकि असल में हीरो तो शाहरुख खान ही थे, जो कि सनी देओल हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। वे पंजाब के गुरदासपुर के लोकसभा सांसद और रह चुके थे। सनी देओल को हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता था, जबकि वे 35 साल और 100 अधिक फिल्मों में से एक फिल्म करियर में शास्त्री सनी देओल ने दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार किया था, जबकि सनी देओल सार्वजनिक रूप में से स्वीकार किया था जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन, जिसके कारण उन्हें स्कूल में पढ़ने और लिखने में कठिनाई होती थी। और तबकी वहीं अभय देओल की कुल संपत्ति 2023-24 में लगभग 40 करोड़ रुपए में होने वाली अनुमान। यह जानकारी लाइफाइड सिर्फ फिल्मों में से ही नहीं होती थी, व्यापारिक निवेश और पार्टी डील्स भी होती थी, जबकि सनी देओल सबसे दुनिया की सबसे पहली फिल्म गदर सिंह यह अमरीश पुरी के यह केवल 2 घंटा 11 सेकंड की एक मुख्य धन्यवाद शूटिंग फिल्म थी, जिसमें 14 अक्टूबर 1828 को प्रचार किया था, जो कि अभिषेक बच्चन, लुसी के प्रिंस लोवेंस लाइट टू एयर डी द्वारा शूटिंग की गई थी। जबकि अगर बात भारत पहली बार फिल्म की करें तो वो राजा हरिश्चंद्र 1913 भारत की पहली मूवी थी, फीचर फिल्म थी वो, और आलम आर 1971 भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी, जो कि वो फिल्म
सबसे दुनिया की पहली फिल्म कैसे बनाई गई थी, इसके रोचक इतिहास के लिए आप सब लोगों को दोस्तों बताना चाहता हूँ, क्योंकि सनी देओल का घर हमेशा उनके प्रशंसकों के बीच में चर्चा का विषय रहता था। उनका घर मुंबई के सबसे पास इलाकों में से एक मलबार हिल में स्थित था। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित था, जो कि घर की किसी आलीशान महल का काम नहीं। इनका ही नहीं, यह विशाल क्षेत्र फैला हुआ था और इनमें लगभग 50 परिवार के सदस्य आराम से रहते थे। सनी देओल का घर वास्तव में आरामदायक और आलीशान जीवन का अद्भुत संगम था, जो कि वह शहर की भगदड़ों से दूर एक शांत और खुद अनुभव प्राप्त किया था। ऊपर से भी मुंबई से सनी देओल के घर के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी गई थी, जिसमें इसकी कीमत, पता, अंदर की तस्वीर और अन्य विवरण शामिल थी। जबकि सनी देओल बॉलीवुड के इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक हैं। वह अनुभवी अभिनेता धर्मेंद्र के बेटे और प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री मालिनी के सौतेले बेटे हैं। सनी देओल 80 के दशक में हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी यात्रा शुरू की और अचानक एंटरटेनमेंट की ओर बढ़ गए थे। इसके अलावा उन्होंने कई एक्शन से भरपूर फिल्मों में से अभिनय किया था, जबकि एक घरेलू नायक बन गए थे। अपने दमदार डायलॉग्स के लिए मशहूर हो गए थे। सनी देओल को आज भी बॉलीवुड में फिल्म गदर में उनके आइकॉनिक रोल के लिए याद किया जाता है। जबकि सनी देओल ने कभी भी एक्शन के अलावा सनी देओल कुछ उल्लेखनीय फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया था। जबकि राजनीति में भी उनकी गहरी रुचि थी, जबकि वर्तमान में वह एक पंजाब के गुरुदासपुर से निवृत्त थे, जबकि क्षेत्र में प्रशंसा थी। इनके अलावा सनी देओल को यात्रा करना बहुत पसंद किया गया था। जबकि सनी देओल ने अपनी बहन को मरते हुए देखा तो सनी देओल केवल एक लोकप्रिय अभिनेता बल्कि उन्होंने अपनी दूसरी भूमिकाओं के लिए महत्वपूर्ण पहचान भी अर्जित किया था। कुछ फिल्मफेयर पुरस्कार के जीतने के अलावा सनी देओल घायल और दमदार और शानदार अभिनय किया था। जबकि सनी देओल गुंडे के कोई भी रिपीट मुंबई में रहने वाले बिग ब्रदर 2007 फिल्म में सनी देओल देव शर्मा की बहन का नाम अर्जित हुआ था। उनकी कहानी और बहन के साथ घटी घटना इस प्रकार से कहानी और बहन पर हमला। देवधर सनी देओल एक सीधे-साधे और संस्कारी इंसान थे, जबकि वो अपने परिवार में मां, भाई और बहन के साथ दिल्ली में शांति से रहते थे। उनकी बहन अंजलि और कॉलेज जाती थी, जिसमें पर राज्य के गृह मंत्री होम मिनिस्टर के बेटे की बुरी नजर पड़ जाती है। तब अंजलि और उसके गलत इरादों का विरोध करती है, तो गुस्से में कर मंत्री का बेटा उस पर तेजाब सिगरेट फेंक देता है और बहन का कोई हुआ नहीं था।
तेज हमले के कारण अंजलि बुरी तरह से झूल जाती और उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती थी और उसके तुरंत अस्पताल में ले जाते थे में भारतीय कार्रवाई बाद में परिवार को बचाने और अन्य पाने के लिए देवधर को अपनी बहन और उनकी परिवार के साथ दिल्ली में छोड़कर विदेश बदला मुंबई में बसना चाहते थे। अंजलि जीवित बचना चाहती थी लेकिन उसके चेहरे पर बुरी तरह से चेहरा खराब हो जाता है और जिसमें ठीक करने के लिए डॉक्टरों को कई जर्जरित करनी पड़ती है। जबकि इस घटना के बाद देवधर का खून खौल उठा और वह अपनी बहन के साथ हुआ अन्याय का बदला लेने के लिए उस अपराधी मंत्री के बेटे को मौत के घाट को उतार देता है और इसके बाद बदला फिल्म में स्टीव राजनीतिक और उसके अपराधी परिवार के साथ देवधर की गुस्सा शुरू हो जाती है। तभी सनी देओल बहुत क्रोध से बोलता है। तभी सनी देओल को हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। 35 साल और 100 साल से अधिक फिल्मों में एक फिल्म करियर में शास्त्री देओल ने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्मों में से पुरस्कार जीते थे। उन्होंने अपना डेब्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्म 1982 में किया। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वोच्च अभिनेता का फिल्म करियर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई फिल्म में से अभिनय किया था जबकि उन्होंने दिलचस्पी फिल्म के साथ एक निर्देशक और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की थी जिन्होंने अपने भाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया था। उनके समीक्षक द्वारा पहचानी गई थी रचना में सम्मिलित 1984 सवारी वाली गाड़ी में 1986 सुल्तान 1986 और डकैती 1987 यातीम 1978 वीरता 1993 ईमान 1994 सलाखे 1998 में रोमांस और 1998 में फर्ज 2001 में 1990 में रामकुमार संतोषी के गंभीर व्यावसायिक रूप में सफलता घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी को शौकिया मुक्केबाज के चित्रण के साथ सनी देओल और बोपन्ना मांत्रा और प्रशंसा मिली। इस फिल्म ने 7 फिल्मों में फेयर के अवार्ड जीते थे और उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर अवार्ड और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल जूरी अवार्ड, स्पेशल मेंशन और राष्ट्रीय मोशन पिक्चर फिल्म प्रदान किया था। फिल्म द मून लाइटिंग 1993 में उनके एक वकील और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए किया गया था। फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं
दिलाई दिलाई थी। अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम कथा 2011-2001 में, जिसमें सनी देओल ने एक लॉरी ड्राइवर का किरदार निभाया था, उससे एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता और जो अपनी रिलीज के समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी और उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। सनी देओल की सफलता फिल्मों में द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए सजूत 2003, अपने 2007 में यामाल पलक दीवान किया था 2011 और घायल वंस अगेन 2016 शामिल हुआ था, जबकि ये फिल्म 2078 में उपलब्ध उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया गया था। उन्होंने पूजा देओल से शादी की थी, जबकि उन्होंने उनके दो बेटे सनी देओल 23 मई 2019 में गुरदासपुर, पंजाब से भाजपा के प्रसिद्ध किया गया था। जबकि सनी देओल सबसे ज्यादा प्यार अपनी छोटी बहन अंजलि से करता था। फिल्म की पूरी कहानी इसी बात पर आधारित है कि वह अपनी बहन के साथ हुआ था, अन्यथा का बदला लेने के लिए क्या क्या करता। आप इस बॉलीवुड फिल्म के बारे में अधिक जानकारी पर देख सकते हैं कि यदि आप सवाल दिल्ली फिल्म को लेकर था, जिसमें सनी देओल और बॉबी देओल ने दो भाइयों की भूमिका निभाई थी। उस फिल्म में दोनों भाइयों को एक लड़की समेत प्यार हो जाता है। फिल्म में सनी देओल का नाम रणवीर था, जो अपने छोटे भाई बीबी की खुशी के लिए अपने प्यार का त्याग करने के बाद तैयार हो जाता है। अब अगर आप दिल्ली फिल्म को और रोमांटिक सफर देखना चाहते हैं, तो आप यह दिल्ली फिल्म सबसे ज्यादा हर किसी की पसंद अलग अलग होती है, इसलिए सबसे अच्छी लव स्टोरी मूवी वह एक जो आपके दिल को छू जाएगी। यह बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय सिनेमा की कुछ बेहतरीन और सदाबहार रोमांटिक फिल्मों में से लिस्ट दी गई, जिन्हें निर्देशक ने सबसे ज्यादा पसंद किया था। जबकि यह फिल्म सरदर्द और आइकॉनिक लव स्टोरी बॉलीवुड दिलवाले दुनिया में दिखाई गई थी, जबकि ये डीएलजे प्यार और परिवार के बीच की सबसे बेहतरीन हिंदी फिल्म थी। आशिक 2 एक मजबूरी रोमांटिक फिल्म थी, जबकि यह एक सबसे खतरनाक ऑफवर्ड अनुसार के अफेयर 1980 के दशक में सनी देओल और दीपिका कपडिया बीच अफेयर की ऑफर ट्वीट की गई थी, जिसमें चाहते थे कि और तौर पर दीपिका और अपने पति राजेश खन्ना से तलाक लेना चाहते थे। यह तो खतरनाक सनी देओल और दीपिका दोनों के इन अफेयर की गई थी। खंड के करने वाले बहुत ही खुश हो रहे थे, जबकि यह सनी देओल टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवं नंबर 1 घायल 1990 बॉलीवुड स्टार 2 दामिनी 1993 में हिट
3 घायल 1996 सुपरहिट हिट 4 16 जून 2026 की सबसे ज़्यादा बॉलीवुड की फिल्म दिखाई गई थी, जबकि ये फिल्म सबसे हालांकि किसी की पसंद अलग-अलग होती है, इसलिए सबसे अच्छी लव स्टोरी मूवी वह है जो उसके दिल को छू जाने वाली। यह बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय सिनेमा की कुछ बेहतरीन और सदाबहार के रोमांटिक फिल्म की स्टोरी थी है लिस्ट दी गई है, जिनमें दर्शक ने सबसे ज़्यादा पसंद कैसे किया था। जो बेहतर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DLDG, प्यार में परिवार की सबसे खतरनाक मूवी, दुनिया में सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी का कोई एक नहीं है, मूल नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसे दर्शक करने चाहते हैं, जबकि वह प्रेम को बैक करने वाली दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध और अमर प्रेम कहानियां निम्नलिखित लिखती हैं। राधा कृष्ण भारतीय रोमांटिक कथा, इसे प्रेम कथा कहते हैं, जो कि सबसे प्रचलित रूप में माना जाता है, जो अलावा सनी देओल मिलने के लिए निर्देशित किया गया था, जबकि ये फिल्म राधा कृष्ण भारतीय अभिनेत्री के समस्त के रूप में दिखाई गई थी, जबकि ये सबसे सुंदर और बढ़िया स्त्री की फिल्म, जो कि ये फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग यात्री में कुल मिलाकर 17 ऑस्कर जीते थे, जबकि फेलोशिप ऑफ द रिंग को 4, द टू ग्रेट 2 और द रिवेंज ऑफ किंग को ऐतिहासिक 11 सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ दर्शक के ऑस्कर किया गया था, जबकि यह फिल्म सबसे खतरनाक मूवी मानी जाती थी।